जी अस्सलाम वालेकुम डियर लीडर्स, कैसे हैं आप सब? उस वक्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप हॉलीवुड सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो तो बेसिकली हमें देखें बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आते हैं जो कि हम हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं ड्यूरिंग नेटवर्किंग। अगर हम नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर हम किसी भी प्लेटफॉर्म अगर यहाँ मेटाफोर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक हो गया ना, तो ऑब्वियसली हम ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए, ठीक हो गया ना। जैसे एक डॉक्टर है, जब तक डॉक्टर को मरीज़ यानी कि पेशेंट की बीमारियों के बारे में पता नहीं होगा तब तक वो डॉक्टर उसे दवाई नहीं दे पाएगा। तो नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर जब तक एक नेटवर्कर को सामने वाले बंदे के ऑब्जेक्शन के बारे में पता नहीं होगा तो चैंपियन तब तक सामने वाला बंदा उसको आंसर भी नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए आपको रीज़न जो है ना आना चाहिए, आपको जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएगी, ठीक होगी। तो आपको यानी कि ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। दरअसल डियर लीडर्स होता है क्या है, देखिए हम नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर आ जाते हैं, हमें लगता है कि बस हमने ज्वाइन कर लिया और जो है ना हम बंदों को बस बातें बताते रहते हैं, हम बंदों को बोलते हैं हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, हमारा सिस्टम तो ऐसा है, हमारा सिस्टम तो लाखों देता है, हमारे सिस्टम से फलां बंदे ने ये कमा लिए, वो कमा लिए, मैंने इतनी कमा लिए, मैंने इतनी नेटवर्किंग कर दी, मैंने इतनी टीम बना दी, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया ना। अब बेसिकली देखिए हमारे पास जो बंदा आता है, बेसिकली हमारे पास जो न्यू मेंबर आता है उसका यही सवाल होता है सबसे पहले जो है ना, अगर वो सामने वाला बंदा हमसे डिटेल लेने के लिए आता है वो एक सवाल करता है। और वो सवाल क्या होता है? वो सवाल ये होता है कि काम क्या करते हो। वो आपसे एक सवाल करते हैं, काम क्या करते हो, या बेसिकली इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मुझे क्या करना होगा, क्या काम होता है, काम क्या है, तो क्या तरीका है, तो ये सवाल करता है। तो बेसिकली देखें ना, हम उसे क्या आंसर करते हैं, हम उसे आंसर ये कर देते हैं कि मैं नेटवर्किंग का काम करता हूँ। मतलब कि देखें सामने वाले बंदे ने एक सवाल किया है, क्या काम है, काम क्या करते हो, और हम उसे बता देते हैं मैं नेटवर्किंग का काम करता हूँ, मैं तो बंदे ज्वाइन करवाने का काम करता हूँ, मैं टीम बनाने का काम करता हूँ, और मैं ऐसी जगह के ऊपर काम कर जहाँ हम लोगों को ज्वाइन करवाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो वो सोचिए यार, लोगों को ज्वाइन करवाते हैं प्रॉफिट कमाते हैं, या ये क्या सीन है? क्योंकि देखिए आप अब जो है ना वहाँ पे आप उस बंदे को फ़ायदा नहीं बता रहे। फिर देखिए जब तक सामने वाले बंदे को आप उसका फ़ायदा नहीं बताओगे, जब तक सामने वाले बंदे को पता ही नहीं है उसका क्या फ़ायदा होगा, उसको बिज़नेस ज्वाइन करना क्यों चाहिए, उसका क्या बेनिफिट होगा, तो तब तक डियर सामने वाला बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आप उसे रीज़न तो दो कि उसे क्यों करना चाहिए। इंडिया देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर इस फील्ड के अंदर आ जाते हो तो आपको कुछ स्किल्स होंगी जो सीखनी होंगी, ठीक हो गया। नेटवर्किंग कुछ स्किल्स होती हैं जैसे कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन यानी कि अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना। अगर आपको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना नहीं आता तो तब तक आप कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन जो होती है ना बहुत ही अच्छी जो है ना स्किल होती है, जो आपके जो है ना आपको फिजिकली भी अपनी लाइफ के अंदर भी और जो है ना ऑनलाइन की फील्ड के अंदर भी बहुत ही जो है ना इसकी नीड बढ़ती है आपको। अगर आप एक नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर हो तो डियर आपको सबसे पहले तो ये कि आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर सामने वाला बंदा आपसे पूछता है आप क्या करते हो और आप उसे बोलते हो जी मैं ना दरअसल ये करता हूँ, मैं एक ऐसी फील्ड के अंदर काम करता हूँ जहाँ पे जो है ना हमें ये वो ऐसा वैसा। डियर अब देखिए यहाँ पे सामने वाले बंदे को ये लग जाएगा कि यार आप क्या मतलब आप कैसे सिखाओगे उसे, आपको अगर अभी बात ही नहीं करनी आ रही। और ये बंदा वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट ये सोचेगा यार इस बंदे को बात करना ही नहीं आता, ये बंदा अभी जो है ना एक एक अल्फाज को 10 से 15 गुना रिपीट कर रहा है, ठीक हो। तो डियर ये हमें क्या सिखाएगा, ये हमें किस तरीके से बिजनेस करना सिखाएगा, ये हमें किस तरीके से लाभ कमाना सिखाएगा, ये हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे लेके जाएगा। इस बंदे की वजह से मैं कैसे ग्रो करूँगा, तो वो बंदा वहीं से जो है ना डेड हो जाएगा, वो जो है ना वो बंदा वहीं से बेक हो जाएगा और वो बंदा आपसे मज़ीद ज्वाइन नहीं करेगा, मज़ीद आपके साथ जो है ना कोई डिटेल्स वगैरह नहीं लेगा, और वो बंदा इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। अगर इंटरेस्ट लेगा भी तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा, कम से कम जो है ना 100 में कम से कम जो है ना 5 to 10% इंटरेस्ट लेगा। क्या काम है आपने बोला बस, अब वो सामने वाला बंदा कोई नेक्स्ट आंसर भी नहीं करेगा कि मैं नेटवर्किंग का काम करता हूँ, सर मैं बंदे ज्वाइन करवाने का काम करता हूँ, सर मैं बंदे ज्वाइन करवाने की जो है ना काम कर रही हूँ, सर मैं तो टीम बनाने का काम कर रही हूँ, सर आप भी आओगे तो टीम बनाओगे, सर आप तो आओगे तो ज्वाइन करवाओगे, बंदों को ज्वाइन करवाओगे, फिर 5-10 बंदे ज्वाइन करवाओ प्रॉफिट कमाओ। यार ये देखिए सामने वाले बंदे को अब तो पता ही नहीं है बंदे क्यों ज्वाइन हो रहे हैं, क्या रीज़न है, बेसिकली काम क्या हो रहा है, इसके पीछे कौन सा काम हो रहा है जिसकी वजह से ये बंदे सारे के सारे ज्वाइन हो रहे हैं। तो डियर आपको जो है ना सामने वाले बंदे को रीज़न देना चाहिए। आप रीज़न कैसे दे सकते हो, आप रीज़न आप उसे ये दे सकते हो कि भाई सामने वाला बंदा जिससे आपसे एक सवाल करता है भाई अब क्या करते हो, आप उसे एक ऐसा रीज़न दे सकते हो कि भाई मैं ना एक ऐसी फील्ड के अंदर काम करता हूँ जहाँ पे हम लोगों को ये सिखाते हैं कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं, वो भी बगैर लाखों करोड़ों लगाए हुए। अब वो बंदा सोचेगा कि यार मतलब कि अब बिजनेस भी सिखा रहे हैं, ओए होए मतलब बिजनेस करूँगा तो लाखों कमाऊंगा और लाखों करोड़ों लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। यार वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मजीद क्या करना होगा, बंदा यहाँ पे इंटरेस्ट लेगा, ठीक हो गया ना। तो आपने सामने वाले बंदे को कैसे एक्सप्लेन करना है, भाई
मैं ऐसी फील्ड में हूँ, यहाँ इस तरीके से बोल सकते मैं एक ऐसी जगह पे काम करता हूँ, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता हूँ जहाँ पे हम लोगों को ये सिखाते हैं कि किस तरीके से वो अपने बिज़नेस का स्टार्टअप कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने बिज़नेस का आगाज़ करके एक अच्छा खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी बगैर लाखों करोड़ लगाए हुए। बंदे को रीज़न पता चल गया कि यार बिज़नेस है यार, लाखों भी नहीं लगाने, करोड़ों भी नहीं लगाने, तो फिर यार मसला क्या है, ज्वाइन कर लेना चाहिए, डिटेल ले लेनी चाहिए। तो सामने वाला बंदा आपसे डिटेल भी लेगा, बिज़नेस का आगाज़ भी करेगा, और मज़े जैसे आप डिटेल्स दोगे उससे तो अच्छे तरीके से समझाते हो, सिखाते हो, बिज़नेस का कंप्लीट प्लान उससे समझाते हो, डियर वो बंदा इंटरेस्ट लेगा। जैसे सामने वाला बंदा इंटरेस्ट लेता है, डियर आप अपना प्लान अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो, आप उसे बिजनेस प्लान समझाओ, अपने सिस्टम के बारे में समझाओ, सिस्टम की पोटेंशियल दो उसे, ठीक होगा ना। अपने सिस्टम के बारे में बताओ कि सिस्टम है क्या, सिस्टम के कितने प्रोजेक्ट्स है, कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपका सिस्टम डिपेंड करता है, ठीक होगा ना। पहले प्रोजेक्ट कितनी लेवल्स है, उसकी कितनी लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है, पहला प्रोजेक्ट कितने लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट ये आपको अगर नॉलेज होगा तभी जाके अच्छे तरीके से सामने वाले बंदे को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको इल्म ही नहीं है तो डियर आप कैसे समझाओगे, किस तरीके से उसे एक्सप्लेन करोगे। तो इसके लिए जो है ना आपका एक्सप्लेन करना बनता है, यानी कि आप उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करोगे, सिखाओगे, समझाओगे। तो यानी कि उससे पहले आपको यही आंसर देना, सामने वाला बंदा कोई भी जो है ना आपसे सवाल करता है क्या काम है, करना क्या होगा, आज से आपने कभी भी सामने वाले बंदे को ऐसा आंसर नहीं देना। ऐसी जगह के ऊपर काम कर जहाँ पे हम बंदे ज्वाइन करवाते हैं, टीम बनाते हैं, हम नेटवर्किंग करते हैं। यार नेटवर्किंग की फील्ड देखिए बुरी फील्ड नहीं, नेटवर्किंग की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिस जगह से लोगों ने लाखों की इनकम जनरेट कर दी है। लेकिन ये कि सामने वाले बंदा देखे ना नेटवर्किंग, तो वो बंदा बोलेगा यार नेटवर्किंग यानी कि नेटवर्क के थ्रू कोई शैम्पू बेचना होगा, कोई जो है ना सब्जियां वगैरह बेचनी होंगी, कोई शैम्पू बेचने होंगे, कोई क्रीम्स बेचनी होंगी, कोई जो है ना मतलब ऐसी कोई चीज़ें बेचनी होंगी, कोई दवाई बेचनी होगी, कैसे वो समझ लेगा नेटवर्किंग। और जिसकी वजह से यानी कि समझा उसने गलत, लेकिन वो बंदा आपके सिस्टम को फिर नहीं समझेगा, आपके दो अल्फाजों की वजह से सामने वाला बंदा बेक हो जाएगा। इसी वजह से आप उसे एक ऐसा रीजन दो साइकोलॉजिकल, यानी कि उसे एक ऐसी चीज़ बताओ जिससे सामने वाले बंदे को पता भी चल जाए कि यार ये नेटवर्किंग है, और पहले सामने वाले बंदे को पता होनी चाहिए क्या है, और फाइनल उसको ये पता चले कि इससे नेटवर्किंग कहा जाता है, जिसकी वजह से बंदा फिर आपसे सिस्टम का आगाज़ भी करेगा, डिटेल भी लेगा, और वो बंदा इंटरेस्ट भी लेगा मजीद डिटेल्स के लिए। तो डियर ये आपका ऑब्जेक्शन इसी तरीके से जो है ना आप दे सकते हो, सामने वाले बंदे का ये ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर सकते हो। अब डियर लीडर्स, अब यहाँ पे ऐसा होता है कि काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, मेल फीमेल गर्ल्स भी जो है ना बॉयज़ होते हैं, जिनको आप डिटेल्स देते हो, जिसको आप बिजनेस प्लान समझाते हो, डिटेल्स लेने के बाद, सीखने समझने के बाद जो है ना उनमें से कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो आपसे सवाल करते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अब ऑब्जेक्शन ये होता है कि सामने वाला बंदा कभी कभार तो आपको डिटेल्स का जो है ना आंसर नहीं करता, अगर आपकी इन्विटेशन अच्छी नहीं होती ना, तो इसलिए होता है कि सामने वाला बंदा आपसे इंटरेस्ट नहीं लेता। वो डिटेल्स तो ले लेता है, डिटेल्स देखता भी है, लेकिन उसके बाद वो सामने वाला बंदा आपसे जो है ना फिर आपसे ही नहीं करता। अब आप ये सोचते हो कि यार इस बंदे को मैंने डिटेल भी दे दी, फलां बंदों को भी डिटेल दी, फलां बंदे को भी डिटेल दी, लेकिन इसने ज्वाइन भी नहीं किया, उसने भी ज्वाइन नहीं किया, इस बंदे ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो डियर आपको लगता है कि यार यहाँ तो फिर मुझसे काम ही नहीं हो रहा, काम मुश्किल है। फिर मुश्किल काम नहीं, मुश्किल आपका समझाना है, यानी कि आप जिस तरीके से समझा रहे हो ना, सामने वाले बंदे को प्रोसेस मुश्किल लग रहा है, जैसे सामने वाले बंदे को आपके अल्फाजों ने मुश्किल बना दिया, जिसकी वजह से जो है ना उस बंदे को लग रहा है कि काम मुश्किल है, जिसकी वजह से बंदा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। आपका बिहेवियर, आपका बात करने का अंदाज, आपकी कम्युनिकेशन करना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका कम्युनिकेट करना यानी कि आपकी इन्विटेशन होती है, पहले जब सामने वाला बंदा आ जाने के पहले, जिस तरीके से मैंने आपको एक ऑब्जेक्शन बताया, अब ये ऑब्जेक्शन आपको जो है स्टार्टिंग में आता है, जिसकी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये ऑब्जेक्शन बताया। उसके बाद ये होता है कि जब सामने वाले बंदे को डिटेल दे रहे हो तो आप उसे क्या समझाते हो, जो है ना मैं आपको डिटेल दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मैं आपको वीडियो सेंड कर देती हूँ, तो देखो आप ये करो वो करो, और उसके बाद मुझसे रब्ता करो। मुझे बताओ डियर, अगर सामने आपके पास एक बंदा आता है, प्रोस्पेक्ट आता है, और आप उसे मैसेज करते हो, टेक्स्ट करते हो, नाम क्या है, वो बंदा नाम बताता है, वो बंदा पूछता है कौन सा बिजनेस है, क्या करते हो, आप बोलते हो मैं बंदे ज्वाइन करवाता हूँ, अगर ये बोला तब भी इंटरेस्ट लेगा, लेकिन इसकी जगह पर आपने वो आंसर किया जो मैंने बताया है, वो आंसर दोगे उसे, वो ऑब्जेक्शन अच्छी तरीके से क्लियर करो, सामने वाला बंदा बोलेगा अच्छा मजीद डिटेल दो मुझे काइंडली, तो उसके लिए डियर सामने वाले बंदे को आपने कॉल के ऊपर लेना होगा, ठीक हो गया ना। अब ये बंदा कॉल के ऊपर कैसे आएगा, तो क्योंकि देखिए डियर, जब तक सामने वाले बंदे को आप कॉल के ऊपर नहीं लोगे, सामने वाले बंदे का आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं होगा, इंटरेस्ट बिल्ड ही नहीं होगा, रिलेशन बनेगा, सामने वाले बंदे की माइंड आपके लिए इमेज भी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से सामने वाला बंदा आपसे डिटेल नहीं लेगा, ठीक हो गया ना। वॉइसेस के ऊपर, टाइपिंग के ऊपर आप जो टेक्स्ट करते हो, मैसेज करते हैं ना, इससे डियर रिस्पॉन्स जो आता है ना, वो 100 में कम से कम जो है ना 30 to 40% आता है, 60%, 80, 70, 94 इस तरीके से नहीं आता। आपको अगर रिस्पॉन्स चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको जो रिस्पॉन्स मिले ना, वो रिस्पॉन्स कम से कम जो है ना 95 यानी कि 90 to 95% रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो डियर उसके लिए सबसे अहम बात ये है कि सामने वाले बंदे को आप लोग कॉल के ऊपर
सामने वाले बंदे को आप जो बिजनेस प्लान सिखाते हो ना, बिजनेस प्लान देते हो ना, सामने वाले बंदे को कॉल के ऊपर लेके उसको बिजनेस प्लान समझाओ। फिर सामने वाले बंदे को जो है ना आप इन्विटेशन कॉल के ऊपर दो, आप उससे रिलेशनशिप बनाओ, आप उसके साथ ट्रस्ट, उसके सामने वाले बंदे का आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, तभी जाके सामने वाला बंदा आपके बिजनेस प्लान को समझेगा। ठीक हो गया ना। और वो कैसे हो सकता है? अगर सामने वाला बंदा आपसे एक सवाल करता है, जी अस्सलाम वालेकुम, आप बोलते हो वालेकुम अस्सलाम, सामने वाला बंदा बोलता है कि सर आपका ना मैंने नंबर FB से लिया है, हाँ जी मुझे बताओ क्या करना होगा, काम क्या है। तो यहाँ पे आप उसे समझा सकते हो, आप सब वालेकुम सलाम बोलें उसे, और आप उसे इंट्रो थोड़ा सा दे सकते हो। जी बेसिकली मेरा काम ये है, आप जिस तरीके से मैंने बताया ये काम आप उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। टेक्स्ट करे तो जो ना वो वॉइस करे तो बेहतर है, टेक्स्ट नहीं वॉइस करे तो बेहतर है। आप उसे वॉइस करो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ना, ऐसे ही उसे एक वॉइस कर दो। उसके बाद सामने वाला बंदा इंटरेस्ट लेगा, बोलेगा अच्छा मजीद डिटेल बताएं, कैसे मैं बिजनेस का आगाज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं मजीद इनकम जनरेट कर सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करके समझा सकते हो। आप उसे क्या समझाओगे? आप उसी को और वॉइस करोगे, वॉइस में उसे ये बताओगे जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हो आप, ठीक हो? तो वो बंदा बोलेगा जी ऑब्वियसली मुसलमान तो वालेकुम सलाम तो बोलेगा ही। वो बंदा बोलेगा वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आपने बोला अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं भी ठीक हूँ। तो अच्छा प्यारे भाई आप डिटेल्स लेना चाह रहे थे, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली मैं आप जिस सिस्टम के बारे में डिटेल्स लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक बिज़नेस की फील्ड है, और कोई भी चीज़ जो है ना, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा सीखना चाहते हो, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो, ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड के अंदर, डियर आप 5 मिनट निकाल लो, जिस 5 मिनट निकालें और कॉल के ऊपर आ जाएं, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बिजनेस प्लान समझा भी सकूँ, सिखाऊँ, समझाऊँ, और आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूँ, और आपके ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर सकूँ। ठीक, उसके लिए आप जस्ट 5 मिनट निकालें, क्योंकि प्यारे भाई रीज़न ये है ना कि अभी जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ ना, ऑब्वियसली अगर मैं आपको जो है ना वॉइस के थ्रू यहाँ टाइपिंग के थ्रू डिटेल्स वगैरह दूंगा तो मुझे कम से कम 1 से 2 घंटा लग जाएंगे, तो फिर इतना टाइम आपके पास भी नहीं होगा और मेरे पास भी नहीं है। ठीक हो गया ना। तो क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो है ना एट ए टाइम बहुत ही ज़्यादा बंदे आते हैं डिटेल्स लेने के लिए, सीखने समझने के लिए, तो उसके लिए काइंडली जस्ट आप जो है ना 5 से 10 मिनट निकाल लें, ताकि फिर आप कॉल के ऊपर भी आ जाएं और मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा क्या काम है, कैसे किस तरीके से। और उसके बाद अगर जैसे आप कॉल के ऊपर आ जाते हो तो इंशाल्लाह वहाँ भी ये होगा कि मैं आपको सिस्टम के बारे में समझा भी दूँगा और आपको अर्निंग के मेथड भी बता दूंगा, डिफरेंट इनकम सोर्सेज भी बता दूंगा कि कैसे कैसे आप मल्टीपल तरीके से प्रॉफिट भी कमा सकते हो। वर्किंग प्लस अपनी वर्किंग या नॉन वर्किंग सिस्टम कैसे देता है, तो वो भी प्रोसेस कंप्लीट समझ आ जाएगा। और वहाँ पे ये होगा कि आपके जो ऑब्जेक्शंस होंगे ना, वो ऑब्जेक्शन भी आप मुझसे पूछ लेंगे और इंशाल्लाह मैं आपके ऑब्जेक्शंस को सॉल्व भी कर लूँगा, यानी कि आपको वो जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो वहीं पे मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। ठीक होगा, तो उसके लिए आप जस्ट 5 मिनट कॉल के ऊपर आ जाएँ, तो फिर उसे कॉल के ऊपर लेके उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें, कि उसके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करें, उससे पूछे बेसिकली क्या करता है, क्या है वो बंदा, ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाह रहा है। ठीक हो गया ना। और उससे पूछे कि पहले भाई मतलब कि पहले उसने ऑनलाइन वर्क कभी नहीं किया, तो अभी अगर वो ऑनलाइन वर्क कर रहा है तो उसका क्या रीज़न है, उसे पूछो। वो बंदा बोलेगा अभी रीज़न नहीं है कि मैंने स्टडी कंप्लीट की है, अभी रीज़न नहीं है कि मैंने यूनिवर्सिटी डिग्री अभी भी कंप्लीट की है, अभी रीज़न ये है कि पहले जो है ना मैं सोच रहा था कोई नौकरी वगैरह मिल जाएगी, अभी मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री भी कर चुकी, यार कोई नौकरी भी नहीं मिल रही, तो सोचा ऑनलाइन फील्ड की तरफ चला जाऊँ उसी वजह से। तो उससे पूछो यार ऑनलाइन फील्ड का कोई आइडिया है, क्यों करना चाहते हो ऑनलाइन फील्ड, आपको लगता है कि ऑनलाइन फील्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो सामने वाला बंदा बोलेगा जी हाँ सुना तो है सर, लेकिन पता नहीं है। तो फिर उसे आप इनविटेशन दो, फिर आप उसे जो है ना सिस्टम के बारे में समझाओ कि मेटाफोर्स क्या है, यानी कि वो मेटाफोर्स या होलीवर्स, आपको क्लियर पता होगा मेटाफोर्स का जो है ना न्यू नेम होलीवर्स है, तो आप उसे बोल सकते हो होलीवर्स क्या है, होलीवर्स के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरीके से इनकम सोर्सेज देता है, तो उसको कम्प्लीटली समझाओ। समझाने सिखाने के बाद सामने वाला बंदा आता है आपके ऑब्जेक्शंस के ऊपर, यानी कि अगर आपने उसे कम्प्लीटली सिखा दिया ना, यार मैं आपको एक बात बता दूं, ऑब्जेक्शन जो आते हैं ना, आपको पता है ऑब्जेक्शन कब आते हैं? ऑब्जेक्शन तब आते हैं जब आपकी इनविटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, आपके बात करने के रवैये से कुछ चीज़ें सामने वाले बंदे को क्लियर नहीं होती। जब उसको क्लियर नहीं होती, जब उसको डाउट्स होते हैं ना, तब सामने वाला बंदा उठाता है ऑब्जेक्शन। ठीक हो गया ना। ऑब्जेक्शन वो इसलिए उठाता है क्योंकि अभी तक उसका आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो, जिसकी वजह से सामने वाला बंदा आपके साथ ऑब्जेक्शन उठा रहा है। अच्छा सर ऑब्जेक्शन कौन से उठाता है? अच्छा सर मैं ना अब यहाँ पे मैंने सिस्टम को सीख लिया, अब मैं यहाँ पे देखें ऑफिस लाखों करोड़ लगाने पड़ेंगे, मैं कैसे लगाऊंगा, मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँगा, यार ये मतलब मुझे काम तो बहुत मुश्किल लग रहा है। सबसे पहली बात तो ये बंदा बोलेगा सर ये काम मुझे जो ना मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक हो गया ना। सामने वाला बंदा बोलेगा, हो सकता है कुछ बोलते कुछ नहीं भी बोलते, लेकिन सामने वाला बंदा अगर आपसे ये बोलता है कि यार सर ये ना काम मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, तो सामने वाले बंदे से पूछो अच्छा सर आपको मुश्किल नजर आ रहा है, मुश्किल क्यों नजर आ रहा है, मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मुश्किल लग रही है। सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं सर अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डिटेल देखने के बाद मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। और आप उसे बोलो कि पहले भी देखो, आप फेसबुक चलाते हो? हाँ सर चलाता हूँ। आप व्हाट्सएप चलाते हो? जी सर चलाता हूँ। आप टिकटॉक चलाते हो? हाँ सर चलाता हूँ। वो कैसे चलाते हो? वो बंदा बोलेगा सर अच्छा मुझे बताओ तो सही रहा, फेसबुक चलाते कैसे हो? वो बंदा बोलेगा सर FB ऑन करनी होती है,
पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी होती है, थोड़ा सा टेक्स्ट मेंशन कर देना, बस तरीके से फेसबुक चल जाती है। और टिकटॉक भी ऐसी वीडियो अपलोड करनी है, वीडियोस देखनी है। तो डियर सर यही इन्हीं के ऊपर हमारा काम होता है, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखिए प्यारे पे हर एक चीज़ को होता है सीखना समझना। जब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, फैक्ट कभी कर नहीं पाओगे। सीखने समझने से पहले हर एक चीज़ मुश्किल लगती है, सीखने समझने के बाद मुश्किल नहीं, ठीक हो ना, 100% आसान बन जाती है। हर एक चीज़ होती है सीखने समझने से। अगर अभी देखिए अभी आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है प्यारे भाई आपकी, बंदा बोलेगा मैंने इतनी की है। अच्छा डिग्री से की है, अच्छा ये कौन सी डिग्री की है, अच्छा ये सर इस चीज़ की डिग्री की है, अच्छा ये क्या होती है। सामने वाला बंदा बोलेगा अच्छा सर ये जो ना डिग्री जो मैंने डिग्री की है ना, मैंने ये PhD की डिग्री कर दी है, मैंने मास्टरी की हुई है, मैंने ये किया है। अच्छा आपने जो किया ये क्या होता है। सामने वाला बंदा बोलेगा अच्छा सर ये डिग्री का आपको नहीं पता। आपने बोला नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओ। वो बंदा बोलेगा सर ये जो डिग्री है ना इसके अंदर ये होती है, इसकी फील्ड ये होती है, और इसमें ये होता है वो होता है, इसके बेनिफिट ये होता है, इसमें से हम ये लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। वो बंदा बताएगा आपको। तो फिर आप उससे पूछो अच्छा ये आपको किससे पता। वो बंदा बोलेगा सर क्योंकि मैंने तो डिग्री की है। अब मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, मैंने 4 से 5 साल डिग्री की, उसकी वजह से मुझे ये पता है। तो पहले भी मुझे बताओ कि पहले पता था डिग्री करने के पहले। वो बंदा बोलेगा नहीं। तो डियर अभी पता है ना, अभी क्यों पता है आपको। वो बंदा बोलेगा सर मैंने सीखा है। तो डियर ऑब्वियसली ये बिजनेस भी सीखने के बाद ही होगा। जब तक आप सीखोगे नहीं ना तब तक मुश्किल ही लगेगा, सीखने समझने के बाद मुश्किल नहीं, चलो आसान बन जाएगा। तो इस तरीके से सामने वाले बंदे का ये ऑब्जेक्शन आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद सामने वाले बंदे और भी काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अच्छा सर जो है ना मतलब यहाँ पे बंदे ज्वाइन करवाने पड़ेंगे, तो मतलब कि बंदे मैं कैसे ज्वाइन करवा सकता हूँ, मुझसे तो मेरे पास तो कोई दोस्त है ही नहीं। आप सामने वाले बंदे को बोलो प्यारे भाई देखिए दोस्त है नहीं, मैटर ये नहीं करता, आपके पास व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा है ना, तो बिल्कुल काम हो जाएगा। सामने वाला बंदा बोलेगा कि ऐसे। प्यारे भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हर एक जो है ना दिन जो है ना हर एक साल के अंदर लाखों करोड़ों लोग इससे डिग्रीज को मुकम्मल करते हैं। एग्री करते हो आप। सामने वाला बंदा बोलेगा बिल्कुल करता हूँ। अच्छा मुझे बताओ क्या उनको लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियाँ मिल जाती हैं। नहीं सर उनको नहीं मिलती। अच्छी जो है ना नहीं मिलती, रीज़न क्यों होता है, रीज़न क्या होता है। फिर रीज़न ये होता है कि जॉब्स इतनी होती नहीं है और जो है ना आबादी बहुत ही ज़्यादा है, लोग बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको नौकरियाँ नहीं मिल पाती। तो प्यारे भाई बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा उनको नौकरियाँ नहीं मिलती, वो बंदे क्या करते हैं, क्या सोशल मीडिया के ऊपर वेट कर रहे होते किसी जॉब इनकम सोर्स का, किसी इनकम सोर्स कोई जॉब का, किसी ऐसी चीज़ का। तो बिल्कुल हाँ सर वेट कर रहे होते सर, बिल्कुल वैसा बोलेगा सर कर रहे होते, बिल्कुल सर हाँ सर आपने बोले बिल्कुल कर रहे हैं ना। तो प्यारे भाई देखें कर रहे हैं ना, तो आप ये भी देखें ना, हमने सिर्फ करना है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, अगर आप एक पोस्ट लगाते हो, बाकी सबको छोड़े काम अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया, एक पोस्ट लगाते हो जिसको ऑनलाइन की ज़रूरत है, जो बंदा पार्ट टाइम एजुकेटेड बंदा जिससे डिग्री वगैरह कंप्लीट की हुई, जो इंटरमीडिएट है, जो ग्रेजुएट है, तो ये है वो है जिसने ये डिग्री हासिल की है, तो जैसे जो है ना मतलब कोई भी एजुकेटेड बंदा जिसके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है, वो बंदा अगर एक अच्छा खासी इनकम जनरेट करना चाहता है उससे रब्ता करे। तो प्यारे भाई मुझे बताओ कितने बंदे आपसे रब्ता करेंगे। अनलिमिटेड आपके पास लीड आ सकती है, आपके पास बहुत ही ज़्यादा बंदे आ सकते हैं, प्रोस्पेक्ट आ सकते हैं, आएंगे नहीं आएंगे। जिसको पैसे की ज़रूरत है, जिसको इनकम सोर्स की ज़रूरत है, प्यारे भाई मुझे खुद बताओ आप, क्या वो नहीं आएगा आपके पास। आप सामने वाला बंदा बोलेगा सर बिल्कुल आएगा, तो प्यारे भाई बिल्कुल वो आएगा। आप उसे डिटेल दोगे, सिखाओगे, समझाओगे, अपने सिस्टम के बारे में बताओगे, नेटवर्किंग के बारे में बताओगे, तो सामने वाला बंदा ज़रूर आपसे ज्वाइन करने की कोशिश करेगा और करेगा प्यारे भाई। अगर 10 बंदे आते 10 में से 5 से 6 आपसे ज़रूर करेंगे, ठीक होगा ना। अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, अगर आप अच्छे तरीके से सीख के सिखाते हो ना, तो डियर फैक्ट है सामने वाला बंदा आपसे ज़रूर ज्वाइन करने की कोशिश करेगा और करेगा, ठीक होगा ना। तो ऑब्जेक्शन ये भी क्लियर हो जाएगा और सामने वाले बंदे का ये ऑफिस पता जो है उसको क्लियर हो जाएगा कि टीम बनाना मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक हो गया ना चैंपियन। तो इसके अलावा और भी काफ़ी जो है ना रीज़न जो है ना ऑब्जेक्शंस आते हैं कि दरअसल अच्छा यहाँ पे ना डियर एक और ऑब्जेक्शन भी उठाता है सामने वाला बंदा, कभी कभार प्रोस्पेक्ट ये ऑब्जेक्शन उठाता है कि सर मेरे पास ना पैसे नहीं है और मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मतलब फ्री में कोई मिल जाए तो काइंडली वो मुझे बता दो। तो आप उसे यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्शन उसका हैंडल कर सकते हो। आप उसे बोल सकते हैं प्यारे भाई मुझे बताओ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी बिज़नेस कोई भी कारोबार बगैर इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं होता, हर एक चीज़ के ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं। जब तक आप लगाओगे नहीं सामने से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक होगा ना। यानी कि और आएगा भी तो कैसे आएगा। एक बंदा एक इंसान अगर दुनिया में पैदा होता है ना, तो जब पैदा होते तो पैदा होने के ऊपर भी पैसे लगते प्यारे भाई, वो फ्री में नहीं आता। यानी कि जब बंदा पैदा होता है तो सांस लेने के अलावा हर एक चीज़ के ऊपर पैसे लगते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर, खाना पीना पहनना, ठीक होगा ना, हर एक चीज़ के ऊपर जो है ना यार पैसे लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर सांस लेने के अलावा हर एक चीज़ फ्री की जो है ना पैसों की मिल रही है, तो डियर तो बिजनेस है ना। तो डियर मुझे बताओ वहाँ पे हर एक जगह के ऊपर पैसे लग रहे हैं, तो इस फील्ड के अंदर तो ऑब्वियसली बिजनेस कैसे फ्री में मिलेगा। डियर बाकी सब कुछ छोड़ो, अगर जो है ना मतलब कि अगर देखिए आप मेरे साथ कॉल करके यहाँ पे बातचीत कर रहे हो, यानी कि आप ऑफिस उसको इन्विटेशन दे रहे हो, आप उसकी क्लोजिंग करो, ये बोल सकते प्यारे भाई अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो आप, बिल्कुल सर कर रहा हूँ। अच्छा मोबाइल फ्री की मिली थी, पैसे लगाए थे, बंदा बोलेगा पैसे लगाए थे। ऑब्वियसली आप किसी जॉब के ऊपर गए थे, यानी कि किसी की दुकान के ऊपर शॉप के ऊपर गए थे, वहाँ पे आपने उसको बोला कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो आप वो बंदा बोलेगा कि हाँ मोबाइल है। आप अगर उसे पैसे नहीं देते क्या मोबाइल देता आपको? नहीं ना, तो मोबाइल ही तो आपने इन्वेस्टमेंट की ना, चले वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी।
उसके बाद मुझे बताओ, क्या आप व्हाट्सएप, इंस्टा, टिकटॉक की फ्री की चलती? नहीं प्यारे भाई, नहीं प्यारी बहना, आपने उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप व्हाट्सएप चलाते हो? हाँ चलाती हूँ। क्या फ्री में चलती है? नहीं, उसके ऊपर और आपने पैकेज बाई किया हुआ है। आप टिकटॉक चलाते हो? हाँ, उसका भी पैकेज बाई किया हुआ है आपने। आप व्हाट्सएप चलाते हो, टिकटॉक चलाते हो, एफबी चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, हर एक चीज़ चलाते हो। इसके ऊपर मुझे बताएं कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो? बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। क्या आपने इसकी वजह से 1 रुपया भी कमाया है? आंसर कि नहीं कमाया। तो डियर नहीं कमाई, लेकिन ज़ाया बहुत ही ज़्यादा की है। यानी कि इन्वेस्टमेंट आप ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी सही जगह के ऊपर करेंगे तो डियर आप हज़ारों भी कमाएंगे और लाखों भी कमाएंगे। तो कोई भी चीज़ फ्री की नहीं मिलती, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, सिस्टम का आगाज़ करना पड़ता है। और जो है ना मतलब फ्री में कैसे होगा बिजनेस? डियर मैं आपको एक बात बता दूँ, एक रेडी लगाने वाला बंदा होता है ना, जब तक वो भी इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वो बंदा जो है ना ये सोचेगा बगैर पैसे लगाए मैंने जो है ना कमाने, तो उसकी रेडी भी खाली होगी, उसकी रेडी के ऊपर कोई फल नहीं होगा। ठीक होगा ना? तो वो बंदा रेडी वाला बंदा क्या करता है, पहले अपनी जेब से पैसे लगाता है, फलों को खरीदता है, फिर रेडी के ऊपर रखता है, फिर जो है ना रेडी के ऊपर रख के फलों को बेचता है और वहाँ से प्रॉफिट कमाता है। रेडी के थ्रू बिजनेस करता है। एक दुकानदार होता है ना, वो क्या करता है, वो भी अपनी जेब से पहले पैसे लगाता है, दुकान में सामान खरीदता है, फिर सामान को बेचता है, फिर वहाँ से प्रॉफिट कमाता है। यहाँ तक कि जो है ना एक किसान होता है ना, वो किसान भी क्या करता है, जो फसल उगाता है वो बंदा भी क्या करता है, वो बंदा पहले अपनी जेब से पैसे लगाता है, बीज को खरीदता है, फिर बीज को जमीन के अंदर बोता है, उसके ऊपर मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, फिर जाकर प्रॉफिट कमाता है। अगर वो बंदा भी बोले कि मैंने बीज को जमीन के अंदर बोना नहीं है और मैंने जो है ना फसल उगानी, तो डियर मुझे बताओ क्या उसको फसल मिलती? नहीं मिलती। क्या वो पैसे कमाता? नहीं कमाता। क्या उसका अनाज उगता? नहीं उगता। तो डियर जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक सामने का जो है ना सामने से कुछ भी नहीं आएगा। और ये दुनिया का असूल है, यानी कि कुदरत का भी असूल है, जब तक आप लगाओगे नहीं सामने से कुछ भी नहीं आएगा। रिजल्ट तब मिलेगा जब आप कुछ करोगे। तो डियर पैसे प्रॉफिट भी तब आएगा जब आप कुछ लगाओगे। ठीक होगा ना? बगैर लगाए कुछ भी नहीं आता। जब तक आप लगाओगे नहीं सामने से कुछ भी नहीं आएगा। तो डियर पहले आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, फिर जाके आपका सिस्टम का आगाज़ कर सकते हो, फिर जाके आपको कुछ सीखने के काबिल बनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के 2 कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया ना? तो डियर इस तरीके से आप सामने वाले बंदे के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। तो डियर अगर इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर दो तो सामने वाला बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा। और यहाँ पे आप एंड में ये भी बोल सकते हो डियर, मैं आपको एक फाइनल में यही चीज़ बता रहा हूँ कि देखें, ये प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो आप। देखें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वक्त सबको मिलता है। ठीक हो गया ना? वक्त सबको मिलता है, लेकिन कोई धोखा समझता है, कोई मौका समझता है। जो धोखा समझता है वो पीछे रह जाता है और जो मौका समझता है वो आगे बढ़ जाता है। आपने सुना ही होगा, आप देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, बड़े लोग होते हैं, बंदे बोलते हैं कि यार काश मैंने ये काम तब कर लिया होता, काश ये इस बात को मैं तब समझ लेता, काश ये मैंने तब कर लिया होता तो आज मैं किसी और ही जगह के ऊपर। यानी कि जो काश होती है ना, यानी कि ये काश उसी लिए बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने वक्त के ऊपर वो चीज़ नहीं समझी। डियर ये फील्ड भी ऐसी है, अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करते तो आने वाले वक्त के अंदर आपको हर एक काम ये काम करना पड़ेगा। क्यों? ये आने वाले वक्त के अंदर AI रोबोट्स हर एक चीज़ को हैंडल करेंगे। ठीक होगा ना? अभी आपको पता होगा रोबोट्स खाना भी बना सकते हैं, रोबोट जो है ना हर एक काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, डॉक्टरी कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे 100 डॉक्टर की नीड होती है ना, जो 100 डॉक्टर जो है ना जितना काम करते, एक रोबोट जो मतलब कि एक डॉक्टर जो है ना जिसकी सैलरी कम से कम जितनी भी होगी, ठीक होगा ना, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए कमाता है ना जितना भी अपनी जॉब से, आने वाले वक्त के अंदर यानी कि एक हॉस्पिटल के अंदर अगर 1 लाख एक डॉक्टर पर मंथ जो है ना 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है, अगर उसने किसी जो है ना हॉस्पिटल के जो ओनर ने किसी ने भी ना अगर 10 डॉक्टर हायर किए होंगे तो उसकी कितनी जो है ना वो बनेगी, यानी कि 10 लाख। तो मुझे बताओ अगर वो एक ही मरतबा एक रोबोट को हायर कर देता है तो मुझे बताओ उसकी कितनी जो है ना वहाँ से पे बनेगी, कितनी उसकी जो है ना पेमेंट वहाँ से प्रॉफिट वो कमाएगा। ऑब्वियसली वो 10 डॉक्टर की जगह के ऊपर अगर एक रोबोट को हायर कर देते हैं तो वो एक रोबोट जो है ना उस 10 डॉक्टर से 100 गुना ज़्यादा अच्छा काम करेगा, काम भी अच्छा करेगा और फास्ट भी करेगा। तो मुझे बताओ सामने वाले बंदे को डॉक्टर रखना अच्छा पसंद करेगा या रोबोट रखना? ऑब्वियसली रोबोट। एक फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे 100 मजदूर काम करते हैं वहाँ पे अगर वो एक बंदा रोबोट जो है ना हायर कर देगा, अगर 10 रोबोट हायर कर देते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर मजदूरों की कोई जो है ना ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक होगा ना? और ये हो रहा है, फैक्ट्रीज के अंदर भी रोबोट हायर किए जा रहे हैं, यहाँ तक पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी रोबोट हायर किए जा रहे हैं। जो है ना वहाँ जितने भी होते हैं जो मतलब कि क्या होते हैं ये, हाँ होटल्स के अंदर भी देखिए जैसे वहाँ पे मजदूर काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, वहाँ पे वेटर्स काम कर रहे थे। लेकिन आने वाले अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर वहाँ पे रोबोट्स हायर किए गए, मतलब कि वहाँ पे वेटर की जगह के रोबोट्स काम कर रहे हैं। फिर आने वाले वक्त के अंदर अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो ना, किसी जॉब का अगर आप इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, सब्र कर रहे हो अपनी जॉब में लेकर, तो यार उस जॉब का भी खतरा है जो आपको मिली भी नहीं ना, आने वाले वक्त के अंदर वो जॉब भी खतरा है मैं आपकी, यानी कि वो भी रोबोट काम करेगा। मुझे बताओ आप क्या करोगे? सिर्फ एक काम, वो है नेटवर्किंग। ये बिजनेस है, अगर ये बिजनेस आप जो है ना अभी नहीं कर तो आने वाले वक्त में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोबोट्स नहीं कर सकते।
जो है ना रोबोट सामने वाले बंदे की नीड नहीं जान सकता, रोबोट्स कॉल के ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर करता है अभी तो ऑब्वियसली रोबोट्स आप किसी बंदे के साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता, उसको सेंस नहीं होगा। तो डियर ये एक फील्ड है जो सामने वाला रोबोट नहीं कर सकता आपके सिवाय, के इंसान के सिवाय। तो ये देखें आपके पास वक्त है, अगर अभी आपने नहीं किया तो आने वाले वक्त में आपको करना ही होगा, ठीक हो गया ना। और आपको आप जरूर करोगे, लेकिन ये होगा तब ये होगा कि फिर आप ये बोलो काश मैंने पहले कर दिया होता। वेल तो डियर इस तरीके से अगर सामने वाले बंदे को आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, ये बात हुई कम्युनिकेशन की, ये पोटेंशियल कम्युनिकेशन के अंदर अगर डियर इस तरीके से आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेट करके बात करते तो गारंटी है, श्योरिटी है, सामने वाला बंदा आपसे ज्वाइन भी करेगा, इंटरेस्ट भी लेगा और आपकी टीम का जो है ना पहले मेंबर बनेगा, फिर चैंपियन बनेगा, लीडर बनेगा और फिर लीडर मेकर बन के खुद भी अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब बनेगा और आपको भी कामयाब करवाएगा। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।